नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। एक और बड़ी खबर आ रही है। एनडीए में सीटों के बंटवारे के बाद अब मुकेश सहनी की सीटें भी तय कर दी गई हैं। 11 सीटों पर मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी चुनाव लड़ेगी, लेकिन कहां से लड़ेगी, ये भी सवाल का जवाब इस बार हम आपको दे ही देंगे इस वीडियो में। लेकिन आपको बता दें उससे पहले कि कहीं ना कहीं 11 सीटों पर लड़ने की बात जो है वो तो है ही। उसके अलावा मुकेश सहनी खुद चुनाव नहीं लड़ेंगे, ऐसा अब सब कुछ स्पष्ट हो गया है। और उन्हें एमएलसी बनाने की तैयारी में भाजपा ने उन्हें एक सीट दे दी है। यानी सुबह का भूला शाम को घर वापस आ गया है। उसकी पीठ में खंजर है, खंजर निकालकर भाजपा ने मलहम लगा दिया है। ये खुद मुकेश सहनी ने कह दिया। लेकिन इतना ही नहीं है, इसके बाद समीकरण और बनेंगे, बिगड़ेंगे भी। कहीं ना कहीं थोड़ी देर बाद मांझी जी को भी उनके हक की सीटें जदयू दे देगी। हालांकि मांझी जी अपनी तरफ से सीटें अनाउंसमेंट कर चुके हैं, उन्होंने अपने प्रत्याशियों को टिकट देना शुरू कर दिया है। लेकिन एनडीए के ये 4 दल, 2 दल और 2 एलआई, इन चारों का समीकरण कहीं ना कहीं चिराग पासवान बिगाड़ सकते हैं। चिराग पासवान ने एक तरफ नीतीश कुमार को जहां चैलेंज कर दिया है, उनके खिलाफ अपने प्रत्याशी उतार रहे हैं और मांझी के खिलाफ भी उतार रहे हैं, वहीं अब अभी तक मुकेश सहनी को लेकर कोई उन्होंने अनाउंसमेंट नहीं किया है। लेकिन भाजपा को भी उन्होंने बख्शा नहीं है। भाजपा के कई नेता क्षुब्ध होकर अब लोजपा से टिकट लेकर लोजपा के टिकट पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में बिहार में एनडीए में एक बड़ी टूट नजर आ रही है। वहीं महागठबंधन के बारे में कहा जाए तो अगर कांग्रेस अपने वोट को डिलीवर करा पाती है और जो सीटें उन्हें मिली हैं अगर उसमें एक बड़ा परसेंटेज जीत कराती है तो कहीं ना कहीं महागठबंधन को भी बिहार में अपर हैंड मिल सकता है। बड़ी बात कहीं ना कहीं यह है कि मुकेश सहनी की जो 11 सीटें हैं वो सीटें उनके फेवर के हिसाब से, लगभग 6 सीटें ऐसी हैं जिसे मुकेश सहनी बहुत पहले से ही अपनी नज़र बनाए हुए थे। लेकिन ऐसी 5 सीटें उसमें जोड़ी गई जो कि इस गठबंधन के तहत छोड़ी गई थी, जहां से जदयू और भाजपा दोनों इंटरेस्टेड नहीं थी। उन सीटों का लिस्ट हमारे पास पहुंच गई है। हम आपको एक एक करके उस पूरे लिस्ट का विवरण दे देते हैं। सबसे पहली सीट वीआईपी को जो मिली है वो है ब्रह्मपुर की सीट। दूसरी सीट उन्हें मिली है वो बेचहा की सीट है। तीसरा गौरा बैराम, चौथा सिमरी बख्तियारपुर, 5वां सुगौली, 6ठा मधुबनी, 7वां केवटी और 8वां साहेबगंज है। इसमें 9वीं सीट बलरामपुर है, 10वीं अलीनगर और 11वां बनियापुर। ये जो सारी सीटें हैं लगभग ऐसी सीटें हैं जिन पर मुकेश सहनी को इंटरेस्ट था। इसमें एक सीट ब्रह्मपुर की है जहां से भाजपा के पूर्व जो प्रत्याशी थे वो अब नहीं चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ पर ये सीट कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट के तौर पर दी गई है। यहाँ से जदयू भी चुनाव नहीं लड़ना चाहती थी, इसलिए ये सीट अब वीआईपी के कोटे में आ गई है। बेचहा सीट जो है ये चाहते थे मुकेश सहनी। इसके अलावा गौरा बैराम, ये भी सीट ऐसी है जो कि कोई नहीं चाह रहा था। इसके अलावा सिमरी बख्तियारपुर में उन्होंने अपनी ताकत दिखाई थी, उपचुनाव में उन्होंने 26,000 वोट यहाँ से लाया था। इस हिसाब से इनको ये सीट फिर से मिल रही है। सुगौली की सीट भी इन्हें चाहिए थी, मधुबनी की सीट इन्हें चाहिए थी, केवटी इन्हें चाहिए था, साहेबगढ़ एडजस्टमेंट के तौर पर मिला है, बलरामपुर एक ऐसी सीट है जो कि एडजस्टमेंट के तौर पर ही आई है। इसके अलावा अलीनगर और बनियापुर ये दोनों सीटें भी एडजस्टमेंट के तहत आई हैं। यानी मुकेश सहनी ने कहीं ना कहीं अपने हिसाब से जो जैसे चाहा था सीटों का समीकरण वो उन्हें मिल गया है। 25 सीटें नहीं मिली हैं, लेकिन अंतिम समय में जब कहीं ना कहीं महागठबंधन से बेरंग खाली हाथ लौटे थे, ऐसे में भागते भूत की लंगोटी से बहुत अच्छा हो गया है। उनके हाथ में एक अच्छी खासी सीटों की संख्या आई है जिसके तहत अगर चुनाव जीत कर वो आते हैं तो ये एक बात तो फिक्स है कि मुकेश सहनी को इस बार सरकार अगर नीतीश कुमार की बन जाती है और उसमें भाजपा और ये हिस्सा रहते हैं पोस्ट पोल के तहत तो मंत्री बनना लगभग उनका तय है। इसके अलावा उनकी पार्टी के कई नेताओं को मंत्री बनने की संभावनाएं हैं। तो बड़ी खबर कहीं ना कहीं मैंने बता दी आपको, 11 सीटें जो लड़ रहे हैं मुकेश सहनी उनकी घोषणा हो गई है। ब्रह्मपुर, बेचहा, गौरा बैराम, सिमरी बख्तियारपुर, सुगौली, मधुबनी, केवटी, साहेबगंज, बलरामपुर, अलीनगर और बनियापुर ये सारी सीटें हैं। इसके अलावा एक सीट एमएलसी की मिली है जिस पर मुकेश सहनी स्वयं एमएलसी बनेंगे और बिहार सरकार के मंत्री बनने का रास्ता भी साफ हो गया। अगली खबर में आपसे मुलाकात करेंगे। जिस तरह से अपडेट्स आ रही है उसी तरह से आपको वीडियो को शेयर भी करना चाहिए और खास बात यह है कि हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करना चाहिए ताकि लाइव में भी खबरें आप देख सकें। और अगर हमारे चैनल को आप देख रहे हैं यूट्यूब पर तो सब्सक्राइब के बाद वो बेल आइकन दबाइएगा ना, तभी खबर आपको सारी मिल पाएगी, वरना कई खबर आपसे छूट जा रही है। आप लोगों में से बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि नमन जी बहुत सारा अपडेट हमारे मोबाइल पर नहीं आ रहा है। तो इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद ना खाली सब्सक्राइब ही नहीं करना है, वहाँ जो एक घंटी सा बना रहता है ना उस पर दबाना पड़ता है। अभी नया ट्रिक ला दिया है यूट्यूब, इसलिए हम लोग नहीं समझ पा रहे, तो आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। वो घंटी दबाइएगा तभी जाके आप तक सारे नोटिफिकेशन पहुँचेंगी। धन्यवाद। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।